वेल बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये हम यहाँ पे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम न्यू बॉर्न की, इन्फेंट की एंड चिल्ड्रंस की बात करेंगे कि उनके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैसे होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये होता क्या है। देन हम मूव करेंगे कॉजेज़ की तरफ कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ तो इसके कॉजेज़ के पीछे के क्या क्या थे। देन हम बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस बच्चे को या इस पेशेंट को हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है। देन हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के। लास्ट में हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को इन द चिल्ड्रंस। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि जो हार्ट है वो अपने फंक्शनिंग में फेल हो जा रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो हार्ट है वो पूरी तरह से बंद हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब बस इतना सा होता है कि जितनी बॉडी को रिक्वायर ऑक्सीजन है या उसकी जितनी भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हार्ट जो है हमारा वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। उसका एक चैम्बर या उसके दोनों चैम्बर उतने प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है, तो उस कंडीशन को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन बी डिफाइन एज ए फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शन। तो इसके फंक्शन में स्टेट इन विच द हार्ट अनएबल, मतलब उसकी जो एबिलिटी है पंप करने की, जितना हमें मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, अगर वो उतना प्रॉपरली नहीं दे पा रहा है, उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलेंगे। द नेम फेलियर डज नॉट मीन एक्चुअली फेल्ड और स्टॉप्ड हार्ट फंक्शन। जो फेलियर वर्ड यहाँ है इसका ये मतलब नहीं है कि वो टोटली स्टॉप हो गया है या वो फेल हो गया है अपने फंक्शन को करने में। इसका बस ये मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा जो उसके चैम्बर हैं जिनसे वो ब्लड होके जा रहा था वो प्रॉपरली वो फंक्शनिंग में नहीं है, मतलब जितना उन्हें फंक्शन करना था उससे वो कम फंक्शन कर रहे हैं। इट इज़ ए सीरियस प्रोग्रेसिव कंडीशन। ये एक सीरियस प्रोग्रेसिव कंडीशन है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि ये सडनली कॉज नहीं हो जाती, क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब धीरे धीरे कुछ जैसे कोई एटियोलॉजिकल फैक्टर कॉज हुआ जो इसको कॉज करेगा, तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेशन में आती हैं। एंड ये क्रॉनिक कंडीशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक कंडीशन है जिसमें जो हमारी हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है जितना कि हमारी बॉडी को नीडेड है। वो ड्यूरिंग रेस्ट भी हो सकता है या ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो सकता है। फेलियर वर्ड जो है इसका ये मतलब नहीं है कि वो टोटली स्टॉप कर देगी अपने फंक्शन को। अगर वो टोटली स्टॉप कर देगी तो वहाँ पे जो पेशेंट है उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप क्या क्या हैं। अगर हम साइड के बेसिस पे बात करें तो हमें पता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसके दो साइड होते हैं, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। तो अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो लेफ़्ट साइड पे कॉज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर राइट साइड पे हमारा हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब लेफ़्ट साइड जो है ये मोर कॉमन है। सबसे ज़्यादा जो हमारा फेलियर हार्ट का होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड होता है। लेफ़्ट साइड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके, जैसे हमने ये तो बात कर ली कि इसके साइड के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया, बट ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन के बेसिस पे भी डिवाइडेड किए जाते हैं। तो इनके बेसिस पे हम फिगर से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट है आपका। अब हार्ट में आपके चैम्बर्स बने होंगे, तो ये तो आपका राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड। अगर इधर कुछ होगा तो ये लेफ़्ट आएगा, लेफ़्ट वाला फंक्शन मतलब फेलियर हो रहा है, और इधर राइट वाला फंक्शन फेलियर हो रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिस्टोलिक डिसफंक्शन की। सिस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हम लेफ़्ट या राइट, इसमें दोनों किसी में भी ये हो सकता है। इसमें हमें डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये है आपका, हमने लिया है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। लेफ़्ट वेंट्रिकल में हमें पता है कि हमारे हार्ट के लिए सप्लाई कौन करता है, तो हमारे हार्ट के लिए सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। तो अगर कोरोनरी आर्टरी जो कि यहाँ के लिए ब्लड सप्लाई कर रही थी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो मायोकार्डियल लेयर थी हार्ट की, मायोमेट्रियम, वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है
सप्लाई। अब अगर यहाँ पे सप्लाई हमारा डिक्रीज़ हो गया, तो सप्लाई डिक्रीज़ होगा तो जो वहाँ के वेंट्रिकल्स के मसल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये डायलेट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ये डायलेट होंगे तो ये ऐसे थोड़ा इनलार्ज हो जाएंगे डायलेट होके। अब जब ये डायलेट होके इनलार्ज हो गए तो इनकी वजह से ये प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमें पता है कि ये ब्लड को कहाँ भेज रहे थे, ये आर्योटा के थ्रू बॉडी में भेज रहे थे। तो अब जो ये था कंडीशन, इसकी वजह से ब्लड जो है वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। फिर इसकी वजह से वो वापस चला जा सकता है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से ये जा सकता है पल्मोनरी वेन में, क्योंकि ये प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो पूरा ब्लड जो है वो आर्योटा में नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है होता है पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन का मतलब है कि जो हमारी हार्ट है वहाँ पे फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना उसकी वेसल्स में। तो ये क्यों होगा, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ा, इसकी वजह से एट्रियम में वापस ब्लड गया, एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो वो वापस से पल्मोनरी वेन में चला गया, जो कि हमारी लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम में लाई थी ब्लड को। अब जब ये फिर से वहाँ जा रहा है तो वहाँ पे प्रेशर बार बार बढ़ने की वजह से हमें देखने को मिलेगा कि पल्मोनरी कंजेशन हो गया। पल्मोनरी कंजेशन का मतलब कि जो हार्ट की वेसल थी वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो गया है। तो बहुत सारे लोग इसे ऐसे भी पढ़ाते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है इसमें पल्मोनरी में हमारे फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है, लेकिन ये इसका कॉम्प्लिकेशन है जो हमारे सिस्टोलिक का। सिस्टोलिक मतलब कि जो हमारा पूरी बॉडी को सर्कुलेट करा था, सिस्टोलिक सर्कुलेशन जो थी वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसे सिस्टोलिक डिसफंक्शन बोलेंगे। अब अगर हम बात करें डायस्टोलिक डिसफंक्शन की, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी सेम ही होगा, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये आपकी हार्ट है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ये दोनों ही साइड पे हो सकते हैं, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, हम किसी पे भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम अगर डायस्टोलिक की बात करें तो डायस्टोलिक हमारा हो रहा है मान लीजिए लेफ़्ट साइड पे। तो डायस्टोलिक में क्या होता है, कोई भी रीज़न हो सकता है इसका भी, मान लीजिए एटियोलॉजिकल इसका जो है वो हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन है तो इसकी वजह से बार बार उस पर जो है प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो हमारी अंदर की मसल्स होती हैं ये स्टिफ़ हो जाती हैं, और स्टिफ़ होने के साथ साथ ये हमारी जो होती हैं इनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे स्पेस भी डिक्रीज़ हुआ है और ये रिजिड हो जाती हैं। तो ये रिजिड हो गई हैं तो ये रिलैक्स नहीं हो पाएंगी। हम अगर बात करें तो ये रिलैक्स नहीं हो पाएंगी, इनका रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्पेस इनके अंदर का कम हो गया है। तो अगर स्पेस इनके अंदर का कम हुआ है तो ये ना तो प्रॉपर्ली इनमें फ्लूइड जो है वो फिल्ड होगा और ना तो वो आगे सर्कुलेट होगा। तो ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन कॉज करे। डायस्टोलिक मतलब ये जो सप्लाई कर रही थी हमारे किसको, पल्मोनरी आर्टरी उसको, लंग्स को, तो ये वहाँ तक नहीं लेके जाएगी। अब अगर ये इसमें हमारा देखने को मिल रहा है कि प्रेशर बढ़ा है तो यहाँ से जाएगा हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जो भी सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा होंगे उनमें ब्लड वापस चला जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमें मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो होता है एब्डोमेन पे, लीवर पे और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे हमारा अक्यूमुलेशन। यहाँ पे हमें इडेमा देखने को मिलता है हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे। ये है हमारा डायस्टोलिक, ये है डायस्टोलिक का फिगर, और फर्स्ट वाला था सिस्टोलिक का। तो होप आपको समझ आया। सिस्टोलिक में क्या होता है कि जो बॉडी को सर्कुलेट कर रहे थे ब्लड उनके चैम्बर में कोई डिफेक्ट हो रहा था, लेकिन डायस्टोलिक में क्या होगा, जो अभी आया था, अभी हार्ट में आया ही था, उसे अभी लंग्स के पास जाना था बट वो नहीं हो पाया है। तो ये लेफ़्ट या राइट दोनों साइड पे हो सकता है, इसका ज़रूरी नहीं है, बस इसमें हमें याद रखना है कि रिजिड हो जाती हैं, जो यहाँ की मसल्स होती हैं ये हो जाएंगी हमारी रिजिड। इसकी वजह से रिलैक्सेशन जो है वो कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन कम होने की वजह से वहाँ का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे सिस्टोलिक डिसफंक्शन एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन दो टाइप के दिए गए हैं। अब हम बात करें अगर इनके कॉजेज़ की, कि जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है तो इनके क्या क्या रीज़न हैं। तो हमें पता है कि ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी है, तो उसके अलग कॉजेज़ होते हैं। हाइपरटेंशन हो सकता है, उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है,
या फिर उसके जैसे हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, ये सारे ही कंडीशन हमारे एडल्ट हेल्थ में आते हैं। बट यहाँ पे अगर हम एक न्यूबॉर्न की बात करें या फिर इन्फेंट की ही बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ऐसा कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो उसकी। तो उसमें क्या क्या कॉजेज़ होंगे, तो उसमें फर्स्ट कॉजेज़ जो हमने दिए हैं यहाँ, कंजेनाइटल हार्ट इफेक्ट, मतलब अगर उसके हार्ट में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है जैसे कि वीएचडी हो गया, उसके वेंट्रिकल्स जो हैं उनमें कोई वेंट्रिकल्स के सेप्टम में उनके डिफेक्ट है। इसे हम फिगर से समझ लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये हमारे एट्रियम है और ये वेंट्रिकल्स हैं। एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो अगर इनके वेंट्रिकल्स में डिफेक्ट है तो इसे हम बोलेंगे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियम के बीच डिफेक्ट है तो आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस का मतलब होता है कि जो हमारा यहाँ पे पल्मोनरी, यहाँ पे आर्योटा जो होता है और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, दोनों के बीच में कनेक्शन रह जाता है, तो उस कंडीशन को पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस बोलते हैं। ये वाला हमारा आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब दोनों में ही डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये हमारे कंजेनाइटल हार्ट के डिफेक्ट हैं। अब अगर बात करें हम ऑब्स्ट्रक्शन की, तो ऑब्स्ट्रक्शन के भी यहाँ पे 3 हैं, जैसे आर्योटिक स्टेनोसिस, मतलब जो हमारी आर्योटा है ये नैरो हो गई है, आर्योटा हमारी जो है ये नैरो हो गई है। फिर हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, जो लेफ्ट साइड का हार्ट है ये हाइपो हो गया है हमारा, हाइपोप्लास्टिक मतलब इसकी लेयर्स के अंदर हमारा स्पेस कम हो गया है यहाँ भी। तो इसका ये सारे हमारे कॉजेज़ होते हैं इसके। अब एक्स्ट्रा कॉजेज़ की अगर हम बात करें अपने कि एक्स्ट्रा क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, तो एक्स्ट्रा कॉजेज में हमें देखने को मिलेंगे कि कुछ हार्ट डिसीज जो एक्वायर्ड हैं, जो कंजेनाइटल नहीं थे बट एक्वायर्ड हुए हैं बेबी को आफ्टर द बर्थ। तो फर्स्ट है कावासाकी डिसीज़। कावासाकी डिसीज़ क्या होती है, ये कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म को कॉज करती है, जिसकी वजह से स्टमक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। रूमेटिक हार्ट डिसीज़, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ जो होती है, इसमें रूमेटिक हार्ट डिसीज़ जो है रूमेटिक फीवर की वजह से कॉज हो जाता है। मतलब अगर रूमेटिक फीवर ट्रीट नहीं होता है तो वो उसके वॉल्व्स में, हार्ट के वॉल्व्स में या उसकी जो लेयर्स हैं उसमें परमानेंट एक डिफॉर्मिटी कॉज कर देता है, तो वो होता है रूमेटिक हार्ट डिसीज़। तो उसकी वजह से भी हमारा ये कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ सकता है। एंडोकार्डाइटिस, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है हमारी, वहाँ पे हमारा क्या देखने को मिले कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। सिस्टमैटिक हाइपरटेंशन, मतलब कंटिन्यूस उस पर प्रेशर का इंक्रीज हो रहा था। एक्स्ट्रा हमारे क्या क्या है यहाँ, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, मतलब कंडीशन दैट इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड। ऐसा कोई कंडीशन है बेबी में जिसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ रही है। अब मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट सप्लाई करना बढ़ा देगा, बट जब हार्ट जो है सप्लाई करना बढ़ा दे रहा है तो उस पर प्रेशर बढ़ रहा है एंड वो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर बेबी को सीवियर एनीमिया है तो भी उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो जो हार्ट है हमारा वो कंटिन्यूअस अपने वर्कलोड को बढ़ाता जा रहा है। फिर है थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब हाइपरथायरॉइड, मतलब इसमें मेटाबॉलिक जो रेट है वो डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ गई है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ा है। सेप्सिस या सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, इसमें सर्कुलेटरी मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकता है। ये सारे हमारे कॉजेज हैं चाइल्ड हेल्थ के अंदर के। अब अगर हम बात करें इसके मैनिफेस्टेशन की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे बच्चे में, तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप में डिवाइड किया है कि नियोनेट और इन्फेंट जो होंगे उनमें मेनली क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड जो ओल्डर चिल्ड्रंस होंगे। तो बात करेंगे हम नियोनेट की, तो उनकी पुअर फीडिंग होगी और फेलियर टू थ्राइव होंगे। ट्रैकीपनिया होगा, मतलब फास्ट ब्रीदिंग होगी उनमें। हेपेटोमेगैली देखने को मिलेगा, इनलार्ज लीवर, इरिटेबिलिटी होगी बच्चों में और लेथार्जिक होंगे वो। पेरीफेरल एडेमा का क्या मतलब है कि उनके हाथ पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे, पैरों पे, एब्डोमेन पे अक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। एंड है डायफोरोसिस, मतलब स्वेटिंग होगी फीडिंग के साथ। ओल्डर चिल्ड्रंस की बात करें तो फटीक होगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी, डिस्निया होगा उनमें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ऑर्थोपनिया मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट जो होता है वो सोता है या लेटता है तब उसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। एंड फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन, ये हमें देखने को मिलेंगे ओल्डर चिल्ड्रंस में। अब बात करें कि इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो इसे डायग्नोस करने के लिए फर्स्टली हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, देन हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके लिए हम EEG कर सकते हैं, ECG कर सकते हैं,
कार्डियक सिटी स्कैन और एमआरआई कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, एंजियोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट। ये सारे मेथड हैं हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करने के। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो 2 टाइप के मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होता है, सेकंड हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कुछ मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करेंगे, जैसे कि डाययूरेटिक्स दे सकते हैं। डाययूरेटिक्स क्यों देंगे, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक जो कंजेशन हो रहा है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है वो हम रिड्यूस कर दें, तो फ्यूरोसिमाइड दे सकते हैं, हम ACE दे सकते हैं, जिनमें हम इनालदाप्रिल दे सकते हैं, जो कि लोड जो है, वर्क लोड उसका हार्ट का, उसको डिक्रीज करेगा। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, कार्डियोमायोपैथी अगर है तो उस कंडीशन में इम्प्रूव करेगा इसके फंक्शन को। डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है हमारा। मिलिट्री नॉन दे सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक्यूट हार्ट फेलियर में मेनली हम इसको देते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, कि इसके लिए हम कौन कौन से सर्जरी करेंगे, तो अगर हम बात करें किसी डिफेक्ट की, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टा डिफेक्ट था या आर्टीरियल सेप्टा डिफेक्ट था, में हमें उस कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को ट्रीट करना पड़ेगा। तो वो बेस होगा हमारे कि कौन सी कंडीशन को हम ट्रीट करें, उसकी बेसिस पे हम वहाँ पे सर्जरी प्लान करते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं बच्चे का, या पेस मेकर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम मेनली उसको अगर अर्थमियाज वगैरह है ऐसे बच्चे को, तो वहाँ पे हम पेस मेकर प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब मेनली अगर हम सर्जरी की यहाँ बात करें तो कॉज के बेसिस पे हम यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे बेबी का। जैसे कि उसको अगर VST है तो VST में हम पैचेस के थ्रू उसे क्लोज कर देते हैं, AST है तो पैचेस के थ्रू शंटिंग करते हैं, अगर स्टेनोसिस है तो ऐसे हम कंडीशन के बेस पे सर्जिकली उसे ट्रीट करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक था ये था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जो हार्ट है उसका कोई चैम्बर या उसके दोनों चैम्बर प्रॉपरली ब्लड को पंप करके सप्लाई नहीं कर पाते हैं जितने की बॉडी को हमारे नीडेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हार्ट है वो टोटली फंक्शन को बंद कर देगा। तो होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो समझ आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।